क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 बोलता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें पहले कह रहा है कि कोण बी यहाँ पे समकोण है। समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण बी है वो आपका यहाँ पे 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद से बाकी दो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे ए मान लेते हैं और यहाँ पे हम सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी आपका त्रिभुज तैयार हो गया। अब इसके बाद से आपसे कह रहा है क्या कि ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पे बी सी कह रहा है क्या कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी यहाँ पे आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हो तो हम तीसरा भुजा को हम आसानी से हम निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हम उसके थ्रू चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। तो आपको तो पता है ना, कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका कर्ण कहलाता है। कर्ण बोले तो एसी आपका हो जाएगा। एसी का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है? लंब, लंब यहाँ पे आप किसी को मान सकते हैं, इसको भी लंब मान सकते हैं, इसको भी आप मान सकते हैं। अभी फिलहाल चूंकि यहाँ पे आपका एंगल डिसाइड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 24 यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। एसी का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। 24 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 24 में आपने 24 से गुणा किया, 24 × 24, इसको जब गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 576। अब यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, 9 6 15 के 5, 7 और 4 11, 1 12, 5 1 यहाँ पे 6, 625 यहाँ पे आ जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर आपका हो गया 625। तो ए सी बराबर यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ये स्क्वायर बराबर किस तरफ है और ये बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट में आपका चला जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 625। जब स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालिएगा 625 का, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना? 25 से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी का जो मान है वो आपका हो गया 25, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब हमारे तीनों साइड्स जब हमें पता चल गया तो हम क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए, पहला यहाँ पे पूछा है कि साइन ए और कॉस ए पूछा गया है, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है? कोण ए के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। इस कोण ए के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं क्या पूछ रहा है। एक नंबर में आपसे पूछा है साइन ए और कॉस ए पूछा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एंगल क्या माना गया है? एंगल यहाँ पे लिया गया है आपका ए, ठीक है। तो आपको तो पता है ना, एक के या किसी एक के हम लेते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका लंब कहलाएगा और इसके बगल वाला जो भुजा है आपका ये आधार कहलाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होगा? फॉर्मूला तो याद है ना आपको, क्या होता है? फॉर्मूला क्या था? लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये आपका साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख लीजिए लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है? इसके हिसाब से लंब आपका 7 हो जाएगा और कर्ण आपका 25, तो ये हो जाएगा 7/25। दूसरा आपसे पूछा है क्या? कॉस ए, ठीक है। कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा के बगल में बाद में आता है कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होगा आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है? अब चूंकि ए के रेस्पेक्ट से देखा जाए तो इसका बगल वाला साइड यहाँ पे ए बी है, तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार आपका हो गया 24 और बट्टा कर्ण आपका कितना हो जाएगा? कर्ण आपका है 25, तो 24 बट्टा यहाँ पे 25 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है? साइन सी और कॉस सी निकालना है। दूसरा नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है साइन सी कोमा कॉस सी आपसे पूछा गया है। तो देखिए,
दूसरे नंबर यानी कि हम यहाँ पे रेस्पेक्ट कौन से हम एंगल की बात करें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगल सी के बारे में। तो एंगल सी के सामने का जो यहाँ पे जो भुजा यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे इसके हिसाब से लंब हो जाएगा, और इसका बगल वाला जो है ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे चलते हैं। साइन सी, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी हम यहाँ पे देखें तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिख दीजिए लंब बटा कर्ण। तो सी के रेस्पेक्ट से आपका लंब कितना हो गया, 24 हो गया, और कर्ण आपका 25 दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस सी अगर हमको निकालना है तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से कॉस सी इस एंगल के हिसाब से आधार आपका 7 हो रहा है, मतलब यहाँ फॉर्मूला आपका हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे आधार आपका हो गया 7 और कर्ण आपका कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको समझाया गया है कि एंगल के हिसाब से जो है आपका लंब और आधार क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में आपको बताने का प्रयास किया गया है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आकृति 8.13 दिया है पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू समकोण है, और पी आर का मान 12 सेंटीमीटर है, और सॉरी पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर है और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे क्यू आर का मान यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। तो क्यू आर का मान हम कैसे निकालेंगे, क्यू आर का मान हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पे 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा है वो आपका कर्ण कहलाएगा। तो पी आर यहाँ पे कर्ण हो गया, तो पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब आपका 12 मान लीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, 169 हो गया यहाँ पे, और 144 इधर प्लस में है, बराबर को इस तरफ जाएगा तो माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, 169 में से 144 जाएगा तो आपका आएगा 25 क्यू आर का स्क्वायर। बराबर के इस तरफ स्क्वायर है, जब बराबर के इस तरफ आपका स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 क्यू आर। ठीक है, तो 25 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बराबर यहाँ पे क्यू आर, तो देयर फोर क्यू आर का मान कितना आ जाएगा आपका 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर बराबर यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा जो हम क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है tan p माइनस कॉट आर, क्वेश्चन कह रहा है tan p माइनस कॉट आर, इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे tan p यानी कि एंगल p को लिया गया है और cot r यानी कि इसमें एंगल r को लिया गया है, तो हम यहाँ पे इसके एंगल को ध्यान में रखते हुए इसको हम बनाएंगे। तो tan p यानी कि ये वाला एंगल हो गया, तो जब एंगल हम ये लेते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा जो कि क्यू आर है, ये इसके लिए p के लिए इसका लंब क्यू आर हो जाएगा और आधार आपका पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना हो गया 5 बट्टे आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस कॉट आर। तो देखिए कॉट आर यानी कि ये वाला एंगल लिया जा रहा है, तो इसके सामने वाला जो भुजा है ये आपका इसके लिए लंब हो जाएगा, और इसके बगल वाला भुजा यानी कि क्यू आर आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कॉट आर का मान कितना हो गया, कॉट आर का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार इसका हो गया 5 और लंब हो जाएगा 12 यानी कि 5/12। अब 5/12 में से 5/12 को जब घटाइएगा तो आपका कितना आएगा 0 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन ए का मान 3/4 दिया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये सीखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है आपको साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण जो है, ये एक त्रिभुज हम यहाँ पे मान लेते हैं, लिख लेते हैं, ताकि पता चले कि कौन सा लंब होगा कौन सा कर्ण होगा। क्योंकि यहाँ पे एंगल ए की बात की जा रही है, तो हम इसको हम ए मान लेते हैं, बी को समकोण मान लेते हैं और सी को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ए है, चूंकि यहाँ पे एंगल ए को ही लिया गया है, एंगल ए ए ए सब में एक ही बात की गई है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब कितना हो गया 3, लंब यहाँ पे 3 हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको तो पता चल गया कि भाई इसका लंब और कर्ण कितना है, लेकिन आपको ये जो आधार है यानी कि ए बी है ये आपको पता नहीं चला। तो आपको आधार निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका आधार निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहां पर आपका कर्ण कितना है? आपका कर्ण आपका है 4, यानी कि 4 का वर्ग बराबर लंब आपका 3 है, तो 3 का वर्ग बराबर आधार कितना होगा? आधार आपका ए बी, तो यहाँ पे ए बी का वर्ग या स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो 4 का स्क्वायर आपका होता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 जोड़ ए बी का स्क्वायर। 16 में से आपका 9 गया, क्योंकि प्लस में 9 इधर आएगा तो आपका माइनस में चला जाएगा, तो 16 में से यहाँ पे 16 - 9 हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना आएगा आपका 7 आएगा, 7 बराबर यहाँ पे ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर बराबर की इधर है, अब यह बराबर की इस तरफ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे 7 बराबर यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आ गया √7। अब हम जो है यहाँ पे अब हम निकालेंगे मान किसका, जो यहाँ पे पूछा गया है उसका। तो इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है आपको कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको तो पता है फॉर्मूला, मैंने यहाँ पहले लिख रखा है लाल बट्टा कक्का। ठीक है, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, टैन थीटा का लंब बटा आधार, उसी तरीके से कॉसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इस तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला लंब है तो नीचे वाला ये आपका आधार हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे 7 बट्टा कर्ण कितना हो गया आपका 4। इसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे टैन ए। तो टैन ए का, तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा आपका 3 और आधार हो जाएगा √7। तो इसको हम लिख देंगे 3/√7। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया 15 कॉट ए का, अगर 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी जो क्वेश्चन है एकदम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि यहाँ पे क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि आपको क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। अब चूंकि इधर गुणा का फॉर्म में है तो बराबर किधर आएगा तो बट्टा के फॉर्म में चला जाएगा, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब देखिए, अब कॉट ए बराबर 8/15 यहाँ पे दिया है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ दिया गया है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पे लिख देते हैं
आधार बट्टा लंब। अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए हम इसको मान लेते हैं, बी और सी। ठीक है, तो कोण ए का जो सामने वाला जो भुजा है ये आपका हो जाएगा लंब, और इसके जो नीचे वाला भुजा है ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है आपका लंब, तो लंब यहाँ पे कितना दिया आपको, 15 दिया है, तो इसको हम 15 मान लेते हैं। ठीक है, और इसके बगल वाला जो भुजा है ये आपको दे दिया है 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिसिंग है, हमें यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है, तो हमें यहाँ पे कर्ण नहीं दिया गया है। कर्ण क्या है, AC 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण हो गया। AC आपको नहीं दिया गया है, तो AC कैसे निकालिएगा, तो AC निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पे नहीं दिया है, कर्ण यहाँ पे तो हमको निकालना है, तो इसको हम ले लेते हैं AC। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है आपको, 15, तो 15 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आपका होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, 6 और 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि टोटल हो जाएगा 289। तो AC स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपका आ गया 289। अब AC का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इस तरफ है बराबर किस तरफ आएगा, तो ये स्क्वायर रूट में आपका 200 आपका 89 चला जाएगा। तो स्क्वायर रूट 289 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका, 289 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा आपका 17। तो AC का मान कितना आ गया आपका 17। ठीक है, तो हमें यहाँ पे त्रिभुज के तीनों साइड हमें यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे जो पूछ रहा है उसको हम यहाँ पे हम निकालेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे साइन A और सेक A। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए साइन A। फिर से रिपीट करता हूँ, चूंकि यहाँ पे A से पूछ रहा है तो A का सामने वाला भुजा आपका लंब होगा, और इसके बगल वाला भुजा जो AB है ये आपका आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया 15, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 17, तो 15 बटा यहाँ पे 17 हो जाएगा। फिर सेक A, तो सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, सेक A का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना हो गया 17, और आधार हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/8। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एकदम 3 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हो, ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है। ठीक है, कई बार बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि आपको क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। उसके बाद से आपसे पूछ रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो आपके टोटल 6 होते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसमें से एक अनुपात यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12 आपको दिया हुआ है, और आपको अन्य सभी में कौन कौन सा आएगा, 6 में से तो आपको यहाँ पे सेक थीटा यहाँ पे आपको दे दिया, तो बच कौन सा गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। इन पांचों का मान निकालना है। ठीक है, तो पांचों का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं, और उसमें देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर हम इसको हम थीटा मान लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण बटा आधार। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ये आपका होता है कर्ण। तो कर्ण का मान कितना हो गया, ये हो गया 13। आधार, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है ये आपका होता है लंब।
तो इसके बगल वाला भुजा जो कि ये होगा, ये आपका हो जाएगा आधार, जो कि है 12। तो यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे आपका लंब यहाँ पर जो है नहीं दिया गया है, लंब हमको निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका दिया है 13, यानी कि 13 का वर्ग जोड़ लंब हमको निकालना है, और आधार आपको दिया है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। अब 169 है, इधर 144 आपका प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो कितना आएगा आपका 25, यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, यानी कि लंब बराबर रूट अंडर 25। तो यहाँ पे 25 रूट अंडर 25 का मान कितना होता है, 5 होता है, यानी कि लंब का मान कितना आ गया आपका, लंब बराबर यहाँ पे आपका आ गया 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, ठीक है। अब चूंकि हमको यहाँ पे त्रिभुज के तीनों भुजा हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाकी जो भी हमको अनुपात यहाँ पे निकालना है उस अनुपात को हम यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अन्य अनुपात कौन कौन से हैं जो हमें निकालना है, पहला हमको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला लंब और इसके बगल वाला आधार और ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये तो आपको पता ही है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा 5 और कर्ण आपका हो गया 13। उसके बाद से हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपका है 12 और कर्ण कितना है आपका है 13, तो 12/13। उसके बाद से हमको निकालना है टैन थीटा। तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब यहाँ पे थीटा के सामने 5 हो गया और आधार आपका कितना हो गया 12, ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। अब इसके बाद से हमको निकालना यहाँ पर है इसका मान, इसके बाद से हमको निकालना है कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना हो गया 13 और लंब आपका 5, तो ये हो जाएगा 13/5। सेक थीटा ऑलरेडी हमको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, बच गया आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया आपका 12 और लंब आपका हो गया 13, तो ये हो जाएगा 12/13। ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए हम चलते हैं अब हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहां कॉस ए कॉस बी के बराबर हो, तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। देखिए एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों कोण हैं आपके 90 डिग्री से क्या है, कम है, ठीक है। न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसे कोण जिसका मान जो होता है 90 डिग्री से कम होता है वो आपका न्यून कोण कहलाता है। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। अगर इतना दिया हुआ है तो आपको प्रूफ करना है, आपको सिद्ध करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं, देखते हैं कि क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। और इसके हिसाब से हमको प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, ये कोण आपका 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी चूंकि दोनों न्यून कोण है, तो यहाँ पे सी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आप ए मान लीजिए और इसको आप यहाँ पे बी मान लीजिए, ठीक है। तो कॉस ए की बात की जा रही है,
तो चूंकि कॉस ए की बात की जा रही है तो यहाँ पे ए के सामने हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में किसी एंगल को लेते हैं तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो उसके लिए लंब हो जाता है, ठीक है, और उसके बगल वाला जो भुजा है वो उसके लिए आधार हो जाता है, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना हो गया आपका, AC हो गया, और चूंकि 90 डिग्री के सामने यहाँ पे आपका है क्या, AB है, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण, कर्ण हो जाएगा आपका AB। कॉस बी को यहाँ पे हम लेते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो होगा लंब आपका हो जाएगा कौन सा, इसके सामने वाला भुजा। तो इसके सामने वाला भुजा कौन है आपका, AC है। तो यहाँ पे बी के लिए आपका लंब हो जाएगा AC, और इसके लिए आधार, चूंकि इसके बगल में यहाँ पे ये वाला है, तो ये आपका जो भुजा होगा ये इसके लिए आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस बी की बात की जा रही है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया आपका BC बटा कर्ण आपका हो जाएगा AB। क्योंकि दोनों में नीचे यहाँ पे सेम है, AB है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा AB बराबर सॉरी AC बराबर BC, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है किसी भी त्रिभुज की, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, और उसके जो सामने की जो कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक त्रिभुज हम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका जो दो भुजा है, ये दो भुजा आपस में अगर बराबर होगा तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा नियम है, उसको हम यहाँ पे बता देते हैं, लिख देते हैं। क्योंकि किसी त्रिभुज के संगत कोण संगत कोण नहीं, संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होता है, ठीक है। यानी किसी त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होता है, यानी कि अगर कोई त्रिभुज है उसके दो भुजा अगर आपस में बराबर होंगे तो इनके सामने का जो कोण होगा ये भी आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो AC है, AC किसके बराबर है, आपके BC के बराबर है। AC के सामने आपका कौन सा एंगल आ रहा है, आपका B आ रहा है, और BC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, A आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल B, ये हमारा हो गया प्रूफ। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो एक नंबर में दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तथा दो नंबर में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको त्रिभुज के तीनों भुजा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा एक समकोण त्रिभुज आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोण आपका जो है 90 डिग्री का है। हम यहाँ पे चूंकि सबका थीटा यहाँ पे माना गया, तो हम यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं A, B और C, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले जो हम लिखना होता है वो लिखना होता है कि दिया क्या गया है, यानी कि दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, ठीक है। तो 7/8 यहाँ पे दिया है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब।
ठीक है। तो आधार बटा लंब यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधार आपका 7 हो गया, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला जो ए बी है ये लंब हो जाएगा और बी सी आपका आधार हो जाएगा। तो आधार आपका कितना हो गया, 7 हो गया, और लंब कितना है, 8 है। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे कर्ण नहीं दिया गया है। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण तो यहाँ पे नहीं दिया, हमको निकालना है। तो कर्ण हमारे क्या, हम यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, AC हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया आपका, लंब यहाँ पे हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 आपका 49 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 4 कितना हो गया, 13 का 3, 6 और 4 10 और एक हासिल 113 आपका हो गया, यानी कि AC स्क्वायर का मान कितना हो गया, 100 आपका 13। तो यहाँ पे AC बराबर, चूंकि स्क्वायर इस तरफ है बराबर किस तरफ जाएगा, तो रूट अंडर आपका हो जाएगा 113। तो चूंकि यहाँ पे 113 जो है एक प्राइम नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे AC का मान हो जाएगा रूट अंडर 113। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों हमें जो है भुजा का जो माप है हमको मिल गया। लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई हमारा चौड़ाई करें, आधार हमारा 7 हो गया, और कर्ण जो है हमारा जो कि 90 डिग्री के सामने है रूट अंडर 113 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है पहले वाले को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा है क्या कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है, हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 3 चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया है, एक साइन थीटा का यहाँ पे बोला गया है, फिर कॉस थीटा, और फिर लास्ट में यहाँ पे बात किया गया है कॉट थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा के यहाँ पे मान निकाल लेते हैं, ताकि बाद में हम लोग को दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है बाबू, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना हो गया आपका 8 हो गया, यानी कि साइन साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 8 और कर्ण हो गया रूट अंडर 113। कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो कॉस थीटा का मान होता है, मतलब फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7 है, और कर्ण कितना है आपका रूट अंडर 113। एक और यहाँ पे हमको जो निकालना है वो निकालना है कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, तो ये हो जाएगा आपका 7/8। अब चूंकि हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया, तो हमें जब पिछले जागे जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा, हम यहीं से देख करके डायरेक्ट हम वहाँ पे इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, एक फॉर्मूला आता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, शायद पता भी होगा आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये किस पे है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पे चूंकि आपका 1 है और बी के जगह पे आपका साइन थीटा है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि किसका 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे साइन थीटा है,
यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी ए की जगह पे क्या है, 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है, कॉस थीटा है, यानी कि बी का स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखिए साइन थीटा का मान हम लोग यहाँ पे निकाले थे, कितना आया था, 8/√113 आया था। ठीक है, कितना आया था, 8/√113। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8/√113। अब इसका भी हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते हैं, ये 1 का भी होल स्क्वायर हो गया, बट्टा फिर यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर होगा तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना निकाले थे, कॉस थीटा का मान 7/√113 था, 7/√113 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8×8 आपका हो जाएगा 64, बट्टा √113 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 113, बट्टा यहाँ पे कीजिए तो 1 का यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और √113 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 113। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 113 का जो है एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा आपका 113। 113 चूंकि यहाँ पे बट्टा में हम यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम बट्टा में 1 लगा सकते हैं। 113 और 1 का एलसीएम 113 हो जाएगा। 113 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 113, अब माइनस 64 यहाँ पे आपका आ जाएगा। बट्टा का घटाव आप कीजिएगा, आसानी से आपका बन जाएगा। फिर यहाँ पे 113 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका। ठीक है, और 113 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 113, माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 113 में से आपका 64 जाएगा, यानी कि 13 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 9, और यहाँ पे 10 में से 6 गया तो कितना बचा आपका 4, बट्टा यहाँ पे बच गया आपका 113, बट्टा 13 में से 9 गया तो कितना आ गया आपका, 13 में से 9 गया तो आपका आया 4, और यहाँ पे 10 में से 4 गया तो कितना आया आपका 6, बट्टा यहाँ पे आपका आ गया 113। तो चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के बट्टा में सेम आ रहा है, 113 113 आ रहा है, तो ये कट जाएगा, और कट करके यहाँ पे कितना आएगा आपका, आपका यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा 49/64। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया कि 49/1 कैसे कट गया, तो इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा इलेबोरेट करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 49/113, बट्टा यहाँ पे दिया है 64/113। तो ये जो लाइन है जिसके ऊपर दो फ्रैक्शन है, नीचे दो फ्रैक्शन है, इसको डिवाइडिंग लाइन कहा जाता है। ठीक है, यानी भाग वाला लाइन। तो जब उसको ऐसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 49/113 भागा 64/113, और जब इसका भाग कीजिएगा तो आपको पता है कितना आएगा, 49/113 गुणे, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा आपका, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 113/64, 113 से 113 कट जाएगा, और लास्ट में फाइनली आपका 49/100 यहाँ पे, और 49/64 आएगा। तो इसी को सिंप्लीफाइड वे में लिखा जाता है इस तरह से, जो नीचे आपका होता है कट जाता है, और यहाँ पे 49/64 आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि कोई डाउट आपका नहीं बच रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, अब चलते हैं, एक और यहाँ पे पूछा हुआ था, क्या पूछा था इसने, एक तो हो गया इसका मान आ गया आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा का। कॉट स्क्वायर थीटा 2 नंबर पे था। कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉट थीटा का मान तुम लोग पहले निकाले थे, कितना आया था कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा का मान हमारा आया था 7/8। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका मान हम यहाँ पे डाल देंगे 7/8, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7×7 = 49 और 8×8 = 64, बस आ गया आपका आंसर। ये बहुत ही मतलब कि
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान से कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो चलिए हम चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यदि 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a/1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a है या नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 cot a = 4 दिया गया है, और इसके बेसिस पे जो है आपको जांच करना है कि ये दोनों जो है आपस में इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसके हिसाब से हम चलेंगे और निकालेंगे समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया है 3 cot a = 4। क्योंकि देखिए 3 और cot a जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, गुणा के फॉर्म में, बराबर किधर आएगा, तो आपका बट्टा में चला जाएगा, यानी कि 4/3। तो cot a का यहाँ पे हमें मिल गया मान 4/3, ठीक है। चूंकि cot a से 4/3 हमें प्राप्त हुआ है, तो cot थीटा का फॉर्मूला में आप लगा के देखते हैं कि कौन आधार कौन लंब है, ठीक है। तो cot थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो हम इसके बेसिस पर हम एक यहाँ पे हम त्रिभुज हम यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। समकोण त्रिभुज यहाँ पे हो गया। क्योंकि यहाँ पे थीटा ए माना गया है, तो हम यहाँ पर हम इसको ए मान लेते हैं, बी को समकोण बना देते हैं और सी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे ए यहाँ पे आपका है, ये थीटा आपका हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कितना है आपका, 3 है। और इसके बगल वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि इस त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण कौन होता है, जो 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है कर्ण, ये मिसिंग है, ये हमको यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले कर्ण को निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो कर्ण हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण कितना है बाबू आपका, कर्ण तो आपको निकालना है, ठीक है। तो जब कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण हम इसको ज्यों कहते हुए हम रहने देते हैं, ठीक है। या फिर हम लिख लेते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना दिया है, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 4 चौका 16। तो 9 और 16 कितना होता है, 25, यानी कि AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, 25। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC जब है, इधर स्क्वायर है, बराबर की इस तरफ जाएगा, तो रूट अंडर आपका हो जाएगा 25। तो 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा, तो आपका AC का जो मान आएगा वो आपका आएगा 5। कितना आएगा, 5, यानी कि AC बराबर कितना आ गया आपका, 5 आपका आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है कौन होता है, आपका कर्ण होता है। तो कभी भी कर्ण आपका जो है ये आपका बड़ा आना चाहिए। अगर बड़ा नहीं आ रहा तो समझिए कहीं ना कहीं पे आप गलती जरूर कर रहे हैं। अब इसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं कि हमको यहाँ पर जो है, हमको यहाँ पर इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले इन सभी का मान निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है 1 - tan² a/1 + tan² a बराबर cos² - sin² है, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा का मान हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं tan थीटा का मान, tan थीटा यानी कि tan a का मान, ठीक है। तो tan a का मान कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया आपका 3, चूंकि ए का यहाँ पे एंगल लिया गया है, तो लंब बटा आधार यानी कि 3 बटा आपका हो जाएगा 4। तो 3/4। उसके बाद से आपका है cos a। तो cos a बराबर क्या होता है, cos a, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना है आपका 4 है,
और कर्ण आपका कितना है 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4/5। फिर यहाँ पे आपका लास्ट वाला जो है वो क्या है साइन थीटा। तो साइन ए का क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया 5, तो ये आपका हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे tan ए cos ए और sin ए का हमने यहाँ पे मान ज्ञात कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना हो गया, तो देखिए tan थीटा का tan ए का मान, देखिए tan ए का मान हमने कितना निकाला था 3/4। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस फिर tan स्क्वायर ए कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस थीटा का मान कितना आता है कॉस ए का 4/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो साइन ए का कितना है 3/5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16। तो यहाँ पे बट्टा में हम यहाँ पे 1 लगाते हैं, चूंकि एलसीएम लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 4 चौका 16 और यहाँ पे हो जाएगा 50/25 माइनस 3 त्रिका 9 और 50/25। यहाँ पे हम इम्प्लाइज का सिंबल हम यहाँ पे देते चल रहे हैं ताकि पहचान में आए कि कहाँ पे कौन सा लिखा गया है। ठीक है, अब 1 और 16 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 16 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पे 9 बट्टा फिर यहाँ पे 16 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 16 एलसीएम होगा तो यहाँ पे 16 प्लस 9 हो जाएगा +9 बराबर 25 और 25 का एलसीएम तो 25 ही होगा। यहाँ पे 16 माइनस यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7। कितना आएगा 7/16 बट्टा यहाँ पे 16 और 9 कितना होता है 25, 25 बट्टा कितना हो जाएगा 16 बराबर 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना आएगा 7 बट्टा यहाँ पे कितना आ गया 25। ठीक है, तो 16 से तो 16 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे आप, यहाँ पे बचेगा 7/25 और इधर भी बचेगा क्या 7/25। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि दोनों LHS और RHS जो है दोनों यहाँ पे आपका बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा जांच था, जो सवाल था कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त चल रहा है, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, ये सही है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या है समकोण है। ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ें यहाँ पे दिया है, पहला बताया कि यहाँ पे कोण P जो है समकोण है और दूसरा tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो यहाँ पे निम्नलिखित का मान यहाँ पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा यहाँ पे दिए गए हैं कि नहीं। अगर नहीं दिए गए हैं तो हम उसको हम पहले प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। तो दिया क्या है आपको, tan A बराबर आपको दिया है 1/√3 और उसके बाद से आपसे कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो त्रिभुज ABC में आपका कोण B जो है समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक त्रिभुज यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए।
जिसका कोण बी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कोई एक यहाँ पे त्रिभुज हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और इसका जो कोण बी है ये आपका समकोण है। तो कोण बी यहाँ पे आपका जब समकोण हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे और यहाँ पे ए और यहाँ पे हम सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो tan ए बराबर यहाँ पे आपको दिया है 1/√3। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है ऊपर, ये आपका हो गया लंब, और नीचे जो दिया गया है ये आपका हो गया आधार, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा, चूंकि tan ए की बात की जा रही है तो यहाँ पे इसके सामने वाला जो भुजा है ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आधार। तो लंब का मान कितना हो गया 1 और आधार का मान यहाँ पे हो गया √3। अब इसके बाद से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको यहाँ पे जो कर्ण है जो कि 90 डिग्री के सामने का भुजा है AC, ये हमको यहाँ पे नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम उसको हम निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर तो हमको निकालना है, कर्ण क्या है AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है रूट अंडर यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और स्क्वायर रूट जो है आपका स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 3। तो 1 और 3 कितना हो गया 4, यानी कि AC स्क्वायर बराबर आपका हो गया 4। तो यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर है बराबर किस तरफ आएगा, तो रूट अंडर आपका 4 बोले तो कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाता है 2। तो इस तरीके से जो आपका AC है इसका मान आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि जो कर्ण है उसकी लंबाई उसका माप कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए हमने तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप हमने निकाल लिया। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस सी, कॉस ए प्लस साइन, कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस सी है प्लस कॉस ए इंटू साइन सी यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन को हम पहले यहाँ पे हम लिखते हैं। एक नंबर में यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हम त्रिभुज को हम यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। त्रिभुज यहाँ पे क्या दिया है, त्रिभुज यहाँ पे हम बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है, ABC। तो ये हो जाएगा आपका C, ये हो गया B और ये हो गया A। इसका मान 1 था, इसका मान था आपका रूट अंडर 3 और इसका मान था आपका 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या, साइन ए इंटू कॉस सी, यानी कि यहाँ पे एक के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 हो गया लंब, यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा कर्ण कितना हो जाएगा 2 गुणे कॉस सी, कॉस सी यानी कि सी के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं, तो सी के रेस्पेक्ट में आएगा तो इसका ये लंब हो जाएगा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार आपका 1 और कर्ण हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 1/2 जोड़ कॉस ए। फिर यहाँ पे आते हैं ए पे, तो लंब आपका 1 हो जाएगा, आधार आपका √3। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आधार आपका कितना हो गया √3 हो गया और कर्ण आपका हो गया 2, तो √3 बट्टा आपका हो गया 2 गुणे साइन सी, साइन सी यानी कि इसकी हम बात करें तो यानी कि लंब आपका √3 हो गया और कर्ण आपका 2 हो गया, आधार आपका 1 हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब कितना हो गया √3 और कर्ण हो गया आपका 2, तो √3/2। तो देखिए एक में एक से गुणा करेंगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा
और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस √3 में √3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और 2 में 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 + 3 बराबर 4/4 कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था बाबू आपका? दूसरा नंबर क्वेश्चन था cos A × cos C - sin A × sin C। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, cos A × cos C - sin A × sin C। ठीक है, इसको बनाने के लिए फिर से हम यहाँ पे त्रिभुज जो हमारा था, हम पहले त्रिभुज को हम यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज कुछ इस प्रकार से आपका दिया हुआ था, यहाँ पर आपका B था, ये A हो गया, और यहाँ पे 2 1 और √3। ठीक है, चलिए cos A की बात की जा रही है यहाँ पे। cos A का मान कितना हो जाएगा आपका? cos A, A एंगल यानी कि आपका इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और यहाँ पे साइड वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos A की बात की जा रही है यहाँ पे, तो cos A, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना है आपका? आधार आपका √3 हो जाएगा, √3 बटा कर्ण। कर्ण कितना है आपका? कर्ण आपका दिया गया है 2, √3/2 गुणे cos C, यानी कि अब इस पे C पे बात किया जा रहा है, और इस पे भी cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो इसके सामने वाला लंब हो गया, और बगल वाला आपका क्या हो गया? आधार। तो यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला भी हम लगाए थे, आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया आपका 2 माइनस साइन A। ठीक है, तो यहाँ पे साइन A का फॉर्मूला आपको लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस A वाला एंगल पे अगर हम बात करेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा है ये आपका लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब आपका 1 हो गया, और कर्ण आपका हो गया 2 गुणे साइन सी। साइन सी का फॉर्मूला यानी कि सी पे हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे इसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, और ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हो गया √3 और कर्ण का मान हो गया 2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? √3, और 2 में 2 से कीजिएगा तो 4, माइनस 1 में √3 से कीजिएगा तो आपका आएगा √3 बटा 2 दूनी 4। तो दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं अच्छे से, तो समझिए कि आपका बहुत ज़्यादा जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी की वार में, ठीक है, जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। इसमें साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। त्रिभुज आपका ऐसा होना चाहिए जिसका कोण क्यू जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोण Q, मतलब यहाँ पे जो 90 डिग्री का रहेगा वहाँ पे हम Q लिखेंगे, बाकी दो जगह पे हम यहाँ पे हम PR हम यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका समकोण त्रिभुज हो गया जहाँ पे कोण Q क्या है? 90 डिग्री है। पहले आपको क्या करता था कि पहले आपको दो साइड्स बताता था, बोलता था तीसरा साइड निकालिए, लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ पे दो साइड को जोड़ करके यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे दिया। तो पी क्यू मतलब क्या? ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसके बेसिस पे जो है एक साइड यहाँ पे दिया है, बाकी एक इक्वेशन यहाँ पे दे दिया, तो इसके बेसिस पे आपको क्या करना है? बाकी दो साइड से निकालना है। बाकी दो साइड निकालिएगा तभी जाकर के साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान आप निकाल पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे चलते हैं। हमको दिया गया है, क्या दिया है? दिया है आपको पी आर प्लस क्यू आर बराबर यहाँ पे है 25 सेंटीमीटर। हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पी क्यू बराबर यहाँ पे दे दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे आपसे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। कर्ण कितना है आपका पी आर, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपका 5 यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस आधार कितना है आपका क्यू आर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू आर जो है इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम एल एच एस में लेके चले आते हैं, यानी कि बाएं तरफ लेके आ जाते हैं। तो पी आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको तो फॉर्मूला याद ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, तो देखिए ये जो पी आर प्लस क्यू आर यहाँ पे जो दिया है, तो इसका तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 दिया हुआ है। तो हम इसका मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25 इंटू पी आर माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर बराबर यहाँ पे हो गया 25। ठीक है, अब इसके बाद से क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म है, ठीक है, और ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बट्टा ये हो जाएगा 25। तो 25 से 25 कटेगा, कितना आएगा आपका 1 आएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर यहाँ पे हो गया 1। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब चूंकि हमारे पास दो समीकरण यहाँ पे हो गए हैं, तो दो समीकरण से हम किसी एक वैल्यू का तो मान हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 यहाँ पे दिया गया है। समीकरण 1 क्या है बाबू, देखिए तो जरा। समीकरण 1 दिया है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, सिर्फ 25 नहीं लिखिए। और दूसरा आपका इक्वेशन था पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये था आपका पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस में क्यू आर है एक माइनस में क्यू आर है, तो ये आपका एक कट जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कट जाएगा। 1 पी आर प्लस 1 पी आर ये आपका हो जाएगा 2 पी आर। 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 26। तो पी आर का मान यहाँ पे कितना आ गया 26 बट्टा 2 कटेगा तो कितना आएगा आपका 13। तो देयर फोर पी आर का मान कितना आ गया आपका 13। ठीक है, 13 कहिए या फिर 13 सेंटीमीटर कहिए। तो यहाँ पे पी आर का मान आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। अब चूंकि पी आर का मान हमको निकला है लेकिन अभी भी क्यू आर का मान हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या था पी आर प्लस क्यू आर बराबर यहाँ पे था 25। ठीक है, तो पी आर का मान कितना हो गया 13 प्लस यहाँ पे हो गया आपका क्यू आर, ये हो गया 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 25 माइनस, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो आपका माइनस में यहाँ पे 13 होगा। तो आपका 25 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा आपका 12। तो यहाँ पे क्यू आर का जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे ये त्रिभुज है, तो पी आर का मान यहाँ पे हो गया 13 और यहाँ पे क्यू आर का मान यहाँ पे हो गया 12। अब यहाँ पे इस त्रिभुज को जो है हम एक बार फिर से यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, त्रिभुज कुछ इस प्रकार से दिया है पी क्यू आर। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, यहाँ पे क्यू रहेगा, यहाँ पे आर, यहाँ पे था पी, ये था आपका 13, ये था आपका 12 और ये था आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें जो है क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हमें निकालना है साइन पी कॉस पी और टैन पी। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या निकालना था। हमको निकालना था साइन पी,
ठीक है, कॉस पी और हमको निकालना है tan पी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि तीनों का तीनों जो है पी के रेस्पेक्ट में, मतलब एंगल कौन सा रहेगा आपका, पी रहेगा, क्या रहेगा, पी पी पी। ठीक है, पी यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हम पी अगर हम यहाँ पे मान कर चलते हैं तो इसके सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा और इसके बगल वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि फॉर्मूला आपको तो याद होगा ही, हम बहुत पहले आपको बताए थे, क्या फॉर्मूला था आपका, लाल बट्टे का। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। यहाँ पे आपका हो गया कोसेक थीटा, सेक थीटा, और हो गया कॉट थीटा। तो यहाँ पे साइन पी का यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो चूंकि यहाँ पे लंब बटे कर्ण यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 12 बट्टा आपका 13। कॉस पी यानी कॉस थीटा, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है आपका 5 हो गया और कर्ण आपका 13 हो गया, तो ये हो जाएगा 5/13। टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे ले लीजिए लंब बट्टा आधार। लंब कितना हो गया आपका, तो यहाँ पे लंब आपका 12 हो जाएगा और आधार आपका 5, यानी कि 12/5। ये टोटल आपके आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी।